अगर आप भी ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सर्विस कंपनियों की सेवाएं लेते हैं तो आपका खर्चा बढ़ने वाला है। नए नियम लागू होने से अब आपको अधिक पैसा देना पड़ सकता है। राइड सर्विस देने वाली कंपनियों के लिए नई गाइडलाइन जारी हुई है। रोड ट्रांसपोर्ट मंत्रालय की तरफ से ये गाइडलाइन जारी की गई है। नई गाइडलाइन के अनुसार ओला, उबर जैसी कंपनियों को पीक आवर्स में बेस फेयर के दोगुने तक पैसा चार्ज करने की अनुमति दी गई है। यह पहले बेस फेयर का 1.5 गुना था। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार ये कंपनियां नॉन पीक आवर्स में बेस फेयर के 50% से कम चार्ज नहीं कर सकती है। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्ट्री ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइंस 2025 का नया सेट जारी किया है। इसमें राइड का अधिकतम किराया और न्यूनतम किराया दोनों बढ़ा दिए गए हैं। राज्य को 3 महीने के अंदर ये संशोधित गाइडलाइन फॉलो करने के लिए कहा गया है। हालांकि बेस फेयर राज्य सरकार ने अपने लेवल पर तय कर सकती है। अगर राज्य सरकार तय नहीं करती है तो कंपनियां भी बेस फेयर तय कर सकती है। कंपनियों को इसकी सूचना मंत्रालय को देनी होगी। इस समय अलग अलग राज्यों में बेस फेयर अलग अलग हैं। न्यूनतम किराया कितना देना होगा, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। बहुत बार ट्रैफिक का दबाव कम होता है, वीकेंड पर ट्रैफिक काफ़ी कम रह जाता है। ऐसे में कैब कंपनियां ग्राहकों को राइड पर भारी डिस्काउंट देती थी, लेकिन अब ये बंद हो जाएगा। अब बेस फेयर का कम से कम 50% किराया देना ही होगा। गाइडलाइन में कहा गया है कि अगर ड्राइवर बिना किसी स्पेसिफिक कारण के राइड कैंसिल करता है तो उस पर किराया का 10% अधिकतम 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। अगर पैसेंजर बिना किसी स्पेसिफिक कारण के राइड कैंसिल करता है तो उस पर भी किराया का 10% यानी अधिकतम 100 रुपये पेनल्टी लगेगी। बेस फेयर न्यूनतम 3 किलोमीटर का चार्ज किया जाएगा। ये डेड माइलेज की भरपाई करने के लिए है। यात्री के बिना जो डिस्टेंस कवर की जाती है वह डेड माइलेज कहलाती है। अगर राइड लेने की दूरी 3 किलोमीटर से कम हो तो डेड माइलेज के लिए किसी पैसेंजर से पैसा नहीं लिया जाएगा। इसमें कहा गया किराया केवल जर्नी के शुरुआती पॉइंट से जर्नी समाप्त होने के पॉइंट तक ही लिया जाएगा। इसी के साथ गाइडलाइन में बताया गया है कि पैसेंजर्स की सेफ्टी के लिए कैब में लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगानी होगी और इसको कंपनी के सेंट्रल सर्वर से जोड़ा जाएगा। कैब ड्राइवर की रेटिंग को लेकर भी गाइडलाइन आई है। अगर किसी ड्राइवर की रेटिंग बहुत कम है तो इसके लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा। इसके अलावा ड्राइवर के पास 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस और 10 लाख रुपए का टर्म इंश्योरेंस होना चाहिए।